हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला डीके। फ्रेंड्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ का, जिसमें हम अमीबा तक का स्टडी कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं उसी प्रोटोजोन में, जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो आप जानते हैं सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसका फाइलम तो आप जानते ही हैं। फाइलम इसका क्या है? वेरी गुड, प्रोटोजोआ। ठीक है, सब फाइलम की अगर हम बात करें, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सुपर क्लास की, सुपर क्लास सार्कोडीना। ठीक है, उसके बाद क्लास राइजोपोडा। ठीक है, उसके बाद जीनस एंट अमीबा और स्पीसीज हिस्टोलिटिका। क्लियर है? चलिए, ये तो रहा सिस्टमेटिक पोजीशन, अर्थात एंट अमीबा का क्लासिफिकेशन। बात करते हैं इसके कुछ जनरल कैरेक्टर की। तो सबसे पहले जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैम्बल। सबसे पहले इसको लैम्बल नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, लेकिन यह पैथोजेनिक होता है, दैट मीन्स रोग उत्पन्न करता है, इसको जानने का काम किया था लॉस्ट ने। ठीक है, तो पैथोजेनिक नेचर डिस्क्राइब्ड बाय लॉस। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? लैम्बल ने, और इसका पैथोजेनिक रिलेशनशिप जो बताया वो बताया लॉस ने। ठीक है, कुछ जनरल कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या है? पैरासाइटिक अमीबा होते हैं, पैरासाइटिक अमीबा। ठीक है, तो एंट अमीबा कैसा है? पैरासाइटिक अमीबा है। ठीक है, और यह एक रोग उत्पन्न करता है, कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, जिसको अमीबियोसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये पैरासाइटिक अमीबा है, जिसके कारण अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस नामक डिजीज होता है। ठीक है, ये इंडोपैरासाइट होते हैं, इंडोपैरासाइट ऑफ कोलन एंड रेक्टम। और किसके? ऑफ ह्यूमन के। दैट मीन्स ये ह्यूमन के कोलन और रेक्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडोपैरासाइट, पैरासाइट आर टू टाइप्स। ठीक है, इक्टोपैरासाइट एंड इंडोपैरासाइट। पैरासाइट जो बॉडी के सरफेस पे पाए जाएं, इक्टोपैरासाइट बॉडी के अंदर पाए जाएं, इंडोपैरासाइट। ठीक है, ये क्या करते हैं? हिस्टोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट हिस्टोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ये हिस्टोलिटिक एंजाइम स्रावित करते हैं। इससे क्या होता है? दे रैप्चर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब ये इंटेस्टाइन की दीवारों को तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ जो
आपने पीछे अमीबा पढ़ा था, अमीबा में आपने पढ़ा था कि जो वहाँ न्यूक्लियस पाया जाता है वो मासिव टाइप का पाया जाता है। दैट मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म इज लेस इन नंबर वेयरएज क्रोमैटिन मटेरियल इज हाई इन नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर की मतलब संख्या या उसके परिमाण क्वांटिटी से है। तो यहाँ क्या है, वेसिकुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, वेसिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, वेसिकुलर न्यूक्लियस कंटेनिंग एन इंडोसोम। कंटेनिंग एन इंडोसोम। ठीक है, यहाँ देखिए वेसिकुलर न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि क्रोमैटिन इज लेस वेयर न्यूक्लियोप्लाज्म इज हाई। ठीक है, क्रोमैटिन क्या हो, कम संख्या में पाए जाएं, जबकि क्रोमैटिन मटेरियल इज लेस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म हाई। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, वेसिकुलर न्यूक्लियस का मतलब है कि क्रोमैटिन मटेरियल लेस मात्रा में है और जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म हाई मात्रा में है। ठीक है, जबकि इसके पहले हमने अमीबा प्रोटियस पढ़ा था जिसमें वहाँ का न्यूक्लियस क्या था, मासिव न्यूक्लियस पाया जाता था जहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल हाई इन नंबर वेयर एज न्यूक्लियोप्लाज्म इज लेस इन क्वांटिटी। ठीक है, साथ ही साथ ये मोनोपोडियल होते हैं। दैट मीन्स स्यूडोपोड की संख्या क्या है, एक है। ठीक है, तो एंट अमीबा मोनोपोडियल होते हैं। ठीक है, और मोनोजेनेटिक होते हैं। मोनोपोडियल एंड मोनोजेनेटिक, दैट मीन्स स्यूडोपोडिया एक होती है और मोनोजेनेटिक का मतलब है ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। और यहाँ जो होस्ट है वो है ह्यूमन। यहाँ जो होस्ट है वो क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो जो लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा, ठीक है, हैज थ्री फॉर्म, हैज थ्री फॉर्म। नंबर एक ट्रोफोजोइट और मैग्ना फॉर्म। दूसरा है प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म। ठीक है, और तीसरा है सिस्ट। ठीक है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो तीन फॉर्म में पाई जाती है, ट्रोफोजोइट और मैग्ना फॉर्म। ठीक है, प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म, जबकि तीसरा है आपका सिस्ट। ठीक है, तो इसमें हम बारी बारी से तीनों लाइफ साइकिल की बात करेंगे कि ट्रोफोजाइट क्या है, मैग्ना क्या है, प्रीसिस्टिक क्या है। यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर कराते चलें कि जो हमारी टीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का लाइफ कितने फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ हम आपको तीन तरह का बता रहे हैं, लेकिन जो अपर विद्वान है वो मानते हैं कि ये जो प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म है ये बहुत कम समय के लिए होता है और ये ल्यूमेन में पाए जाते हैं और ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके लिए यहाँ जो मोस्टली आपके दो ही फॉर्म को वो गणना करते हैं, ट्रोफोजाइट और सिस्ट की। ठीक है, तो जब भी कभी आपके क्वेश्चन देखने को मिले टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में तो वहाँ हम दो फॉर्म के या दो ऑप्शन पे हम सही लगाएंगे। ठीक है, चूंकि हम पढ़ तो रहे हैं तीन, लेकिन इसकी तीसरे की प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म की गणना वहां पर नहीं की जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एंट अमीबा हैज टू फॉर्म, ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट फॉर्म। क्लियर है, जबकि डिटेल में हमको पढ़ना है क्या, ट्रोफोजोइट और मैग्मा फॉर्म, प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म, जबकि सिस्ट। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बिना देर किए हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि ट्रोफोजोइट, नंबर एक जो इसका फॉर्म है वो है ट्रोफोजोइट और
मैग्नाफॉर्म, ठीक है, ट्रोफोजॉइट और मैग्नाफॉर्म। ट्रोफोजॉइट क्या होते हैं? मोस्ट एक्टिव और फीडिंग फॉर्म होते हैं और मोटाइल होते हैं। ये सबसे पहला कैरेक्टर इसका ये है कि मोस्ट एक्टिव, मोटाइल एंड फीडिंग फॉर्म, ठीक है। ये मोस्ट एक्टिव, मोटाइल और फीडिंग फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये लाइव एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के लाइव का वह फॉर्म है जो पैथोजेनिक टू मैन, मतलब यही अवस्था में वो मैन को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। तो पैथोजेनिक टू मैन, मैन के लिए ये पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। पीछे आपको बताया गया कि एंट अमीबा मोनोपोडियल है, तो यहाँ जो ट्रोफोजॉइड हैं ये भी क्या है? मोनोपोडियल हैं, ठीक है। और मोनोपोडियल या एक सिंगल सीरोपोडिया के कारण ये क्या होते हैं? आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं। और यहाँ जो मूवमेंट देखने को मिलेगा विथ मोनोपोडिया, जो मूवमेंट देखने को यहाँ मिलेगा उस मूवमेंट को हम कहते हैं फॉरवर्ड फ्लोइंग मूवमेंट, फॉरवर्ड फ्लोइंग मूवमेंट, ठीक है। मतलब ये सिंगल सीडोपोडिया के कारण आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो जब सिंगल सीडोपोडिया से ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ इसके मूवमेंट को हम फॉरवर्ड फ्लोइंग मूवमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे अमीबा में हमने पढ़ा था अमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है, या अमीबिक मूवमेंट, उसी तरह से यहाँ जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो फॉरवर्ड फ्लोइंग मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अगले कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या होता है? एक गार्डन स्लग होता है। स्लग मतलब लाइमेक्स की एक स्पीसीज है। जैसे वो खिसकते खिसकते आगे की ओर बढ़ती है, इसी तरह से एंट अमीबा भी क्या होता है? धीरे धीरे क्राउलिंग, दैट मीन्स रेंगते हुए आगे की ओर बढ़ता है, और इसलिए इसको नाम दिया जाता है लाइमेक्स टाइप मूवमेंट। तो कह सकते हैं दिस रिजेंबल द क्राउलिंग ऑफ अ गार्डन स्लग, अ गार्डन स्लग स्पीसीज है लाइमेक्स, लाइमेक्स स्पीसीज, ठीक है, लाइमेक्स स्पीसीज एंड हेंस। और इसी तरह देखिए ये लाइमेक्स की तरह मूवमेंट कर रहा है, इसलिए इस हेंस दिस मूवमेंट कॉल्ड लाइमेक्स टाइप मूवमेंट। तो कह सकते हैं कि एंट अमीबा के जो ट्रोफोजाइट होते हैं उसमें फॉरवर्ड फ्लोइंग मूवमेंट या लाइमेक्स टाइप मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ जो न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन वो होलोजोइक होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। और ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा फीड करते हैं, फीड बाई फैगोसाइटोसिस, क्लियर है। याद रखिएगा सबसे एक्टिव फॉर्म होता है मैग्नाफॉर्म, ठीक है, और मोटाइल फॉर्म होते हैं। सिंगल सीडोपोडिया पाया जाता है और सिंगल सीडोपोडिया के कारण वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के मूवमेंट को हम फॉरवर्ड फ्लोइंग मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और चूंकि यह गार्डन के स्लग की तरह क्या होते हैं? क्राउलिंग मतलब खिसकते हुए जाते हैं, इसलिए इसको हम लाइमेक्स टाइप मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी में हमारा दूसरा है प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म, प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म, ठीक है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फीडिंग फॉर्म होते हैं। इसके पहले ट्रोफोजाइट क्या था? मोटाइल और फीडिंग फॉर्म। तो ये इसका पहला कैरेक्टर ये है कि ये नॉन मोटाइल, नॉन फीडिंग फॉर्म,
नॉन मोटाइल नॉन फीडिंग फॉर्म। ठीक है, तो नॉन मोटाइल और नॉन फीडिंग है, इसलिए ये नॉन पैथोजेनिक टू मैन, ये मैन के लिए नॉन पैथोजेनिक भी है। नॉन पैथोजेनिक टू मैन। ठीक है, यहां पर नॉन मोटाइल है, दैट मीन्स सीडोपोडिया अब्सेंट है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, लीव करते हैं, लीव इन ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ये क्या होते हैं, रहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस मैग्ना फॉर्म में हमने एक बात नहीं की कि ये जो मैग्ना फॉर्म पाया जाता है ये म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लीव इन, तो जो मैग्ना फॉर्म होता है लीव इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, व्हेयरएज प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म लीव इन ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये नॉन मोटाइल नॉन फीडिंग फॉर्म होते हैं और नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो सिस्टिक फॉर्म या सिस्ट, सिस्टिक फॉर्म या सिस्ट। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, यही जो माइन्यूटा फॉर्म है इसके चारों तरफ एक कड़ी भित्ति का निर्माण हो जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्ट। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन माइन्यूटा फॉर्म अंडरगो encystment surrounded by cyst wall, और वो सिस्ट वॉल के द्वारा क्या होते हैं, सराउंड हो जाते हैं, और वो जो संरचना बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इज क्लियर and contain glycogen mass, इसी को हम रिजर्व फूड बोलते हैं। तो इंसिस्टमेंट में जो रिजर्व फूड होगा वो ग्लाइकोजन मास होगा। ठीक है, मतलब सिस्ट बनाते समय उसके साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, एक ग्लाइकोजन के कुछ पिंडनुमा संरचनाएं दिखाई देंगी, उसी को हम रिजर्व फूड ऑफ एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के सिस्टिक फॉर्म का कह रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो अभी आपने जाना कि एंटअमीबा हिस्टोलिटिका मोनोजेनेटिक होते हैं, इसलिए इनकी पूरी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है, और वो उनका होस्ट क्या है, मैन। ठीक है, तो इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है वो मैन के अंदर ही कंप्लीट होती है। तो ये क्या होते हैं, सेक्सुअली बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, सबसे पहले तो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन जानते हैं कि ट्रोफोजोइट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और डॉटर ट्रोफोजोइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ट्रोफोजोइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, और रिप्रोड्यूस होकर के क्या बनाएंगे, और ये रिप्रोड्यूस क्या होंगे, एसेक्सुअली इन लार्ज इंटेस्टाइन, चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं।
तो ठीक है, ट्रोफोजॉइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए, जो न्यूली अमीबा डाटर सेल होते हैं, न्यूली एंट अमीबा, न्यूली एंट अमीबा इन्वेड फ्रेश होस्ट सेल while other become प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म। ठीक है, मतलब कि जो एक से अधिक कोशिकाएं बन रही हैं उसमें से कुछ कोशिकाएं नए सेल को या नई कोशिकाओं को संक्रमित करती हैं, जबकि अन्य जो सेल डाटर सेल बनी हुई हैं ट्रोफोजोइट्स की, वो क्या होती हैं, प्रीसिस्टिक फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब दूसरा हमारा टाइप्स है इसमें इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन, ठीक है, इंसिस्टेशन क्या है कि जब क्या हो कि माइन्यूटा फॉर्म के चारों ओर सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन हो जाए, तो सिस्ट वॉल के फॉर्मेशन के कारण एक सिस्ट बनती है और उसी सिस्ट को हम बनने की प्रक्रिया को कह रहे हैं इंसिस्टेशन। ठीक है, तो क्या होगा, अभी आपने पढ़ा कि प्रीसिस्टिक फॉर्म क्या होते हैं, ल्यूमेन में पाए जाते हैं, टिश्यू में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो माइन्यूटा फॉर्म सिक्रीट सिस्ट वॉल। ठीक है, और ये जो सिस्ट होगा, सिस्ट कंडीशन में सिस्ट आर यूनिन्यूक्लिएट, मतलब जो सिस्ट बनेगा उसमें जो एंट अमीबा या ट्रोफोजॉइट अवस्था पाई जाएगी वो क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा। तो माइन्यूटा फॉर्म सिक्रीट सिस्ट वॉल के कारण सिस्ट बन गया, उस सिस्ट के अंदर यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा। ठीक है, ये जो यूनिन्यूक्लिएट दैट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, एंड फॉर्म बाइन्यूक्लिएट सिस्ट। ठीक है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा जिसके कारण बाइन्यूक्लिएट सिस्ट का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, जिसके कारण 4 न्यूक्लियस का निर्माण होगा और उस कंडीशन को कहेंगे टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, टेट्रा न्यूक्लिएट या क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। ठीक है, पहले हम देख रहे हैं कि सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, वो यूनिन्यूक्लिएट है, एक फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के कारण बाइन्यूक्लिएट सिस्ट का निर्माण हुआ, फिर उसमें से सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है जिसके कारण क्या हो रहे हैं, टेट्रा न्यूक्लिएट या क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये ट्रांसमिसिव और इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ठीक है, तो टेट्रा न्यूक्लिएट या क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट जो होते हैं वो ट्रांसमिसिव और इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं। क्लियर है, चलिए, और जो इन्फेक्शन होता है वो फूड एंड वाटर के कारण होता है, जो कि कंटामिनेट हो जाते हैं, कंटामिनेटेड बाई फीकल मैटर,
फीकल मैटर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो डिजीज को काज करते हैं। ठीक है, अगला है, अभी तो था इंसिस्टेशन जिसमें सिस्ट का निर्माण हुआ है, अगला है एक्सिस्टेशन। तो एंट्री एलिमेंट्री कैनाल, जब न्यू होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल में ये सिस्टिक फॉर्म टेट्रा न्यूक्लिएट या इन्फेक्टिव स्टेज जब पहुंचता है तो उनके एलिमेंट्री कैनाल से एक प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन निकलता है। ट्रिप्सिन की सहायता से जो सिस्ट की वाल होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है और जो इन्फेक्टिव स्टेज 4 न्यूक्लियस होते हैं वो वहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन एलिमेंट्री कैनाल of new host through action the ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से डाइजेस्ट द सिस्ट वाल। सिस्ट वाल क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है और टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबा क्या होते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। डाइजेस्ट द सिस्ट वाल एंड रिलीज टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबा। ठीक है, तो टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबा को बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर निकलने की रिलीज ऑफ टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबा इज कॉल्ड एक्सिस्टेशन। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सिस्टेशन बोल रहे हैं। अब देखिए, जो निकला हुआ है उसको हम कह रहे हैं टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबा। ठीक है, तो इसी को हम एक्सिस्टिक या मेटासिस्टिक बोलते हैं। एक्सिस्टिक या मेटासिस्टिक बोलते हैं। क्लियर है, चलिए अब मेटासिस्टिक क्या होगा, कितने न्यूक्लियस हैं देख रहे हैं अभी, टेट्रा न्यूक्लियस, दैट मीन्स मेटासिस्टिक में कितने न्यूक्लियस हैं, 4 न्यूक्लियस। तो मेटासिस्टिक आल्सो कंटेन 4 न्यूक्लियस या 4 न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, और यह 4 न्यूक्लिएट डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद 8 न्यूक्लिएट का निर्माण करते हैं। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। ठीक है, मेटासिस्टिक 4 न्यूक्लिएट हैं और यह फिर से माइटोटिक डिवीजन के द्वारा क्या होंगे, बटते हैं और बटने के बाद 8 न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो होंगे सभी 8 ये अलग अलग संख्या में पाए जाएंगे। अब इस कंडीशन को हम कहेंगे मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट। मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट मतलब जो 4 निकले, 4 के बाद वो डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद वो 8 न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई का निर्माण किए। और वह जो कंडीशन, जो एक एक न्यूक्लियस है उसको हम क्या कह रहे हैं, मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट। ठीक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है, पासेज इन लार्ज इंटेस्टाइन। इनवेड म्यूकोसा लाइक, क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा था कि ये लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर में पाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, पासेज इन लार्ज इंटेस्टाइन, इनवेड म्यूकोसा and grow into mature trophozoite। mature trophozoites। ठीक है, और यहाँ सबसे कॉमन जो बात है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण अमीबिक डिसेंट्री या अमीबिक डिसेंट्री और अमीबियासिस
जो कॉज होता है, ठीक है, ये किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। तो ये तो था इसका लाइफ साइकिल और कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के 3 स्पीसीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला था एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, दूसरा है एंट अमीबा जिंजीवेलिस और एंट अमीबा कोलाई, ठीक है। तो हमने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में जान लिया है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एंट अमीबा जिंजीवेलिस। चलिए बात करते हैं एंट अमीबा के अगले स्पीसीज की, जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ठीक है। हम दोनों की चर्चा एक साथ कर लेते हैं। एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस एंड एंट अमीबा कोलाई, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ये जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन, ये पैरासाइट होते हैं। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि ये पैरासाइट होते हैं, ठीक है, पैरासाइट होते हैं। और पाया कहाँ जाता है? ह्यूमन के माउथ में, प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स, और मसूड़ों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण प्रोटोजोन पायरिया नामक रोग होता है, ठीक है। इसमें कोई सिस्ट या इनसिस्टेड फॉर्म नॉट फाउंड, यहाँ इंसिस्टेड फॉर्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये पहला अमीबा है, फर्स्ट अमीबा, जिसको मानव में सबसे पहले डिस्क्राइब, फर्स्ट अमीबा डिस्क्राइब्ड इन ह्यूमन, ठीक है, पहला अमीबा है जिसको सबसे पहले ह्यूमन में डिस्क्राइब किया गया था। क्लियर है? चलिए, यहां मैंने कहा कि इन सिस्टेड फॉर्म नॉट फाउंड, दैट मीन्स सिस्ट वॉल absent। तो सिस्ट वॉल absent है, इसलिए ये क्या होते हैं? डायरेक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं बाई किसिंग, ठीक है। दे ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू another बाई किसिंग, चुंबन के द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे केवल एक फॉर्म पाया जाता है, ट्रोफोजॉइट, ट्रोफोजॉइट आर फाउंड, या कह सकते हैं ओनली ट्रोफोजॉइट आर फाउंड। दैट मीन्स यहाँ प्रीसिस्टिक फॉर्म और सिस्टिक फॉर्म एब्सेंट होता है, ठीक है। क्लियर है आपको? अगर इधर हम बात करें, देखिए हमने बताया पहले से बना दिया है एंट अमीबा कोलाई की, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये ह्यूमन के कोलन में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये कहाँ पाया जा रहा है? ह्यूमन के माउथ में, जबकि एंट अमीबा कोलाई कहाँ पाया जा रहा है? ह्यूमन के कोलन में, ठीक है। और ये कॉमन सेलिज्म बनाते हैं, कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाया जाए, लेकिन एक को तो लाभ हो, दूसरे को ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन सेलिज्म। तो एंट अमीबा कोलाई जो होते हैं वो कॉमन सेलिज्म रिलेशनशिप दर्शाते हैं, और ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं। दैट मीन्स ये कोई रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। और यहाँ पर इन ये मेच्योर सिस्ट में, यहाँ सिस्ट देखने को मिलेगा, तो मेच्योर सिस्ट ऑफ एंट अमीबा कोलाई कंटेन 8 न्यूक्लियस या 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। ये याद रखिएगा कि मेच्योर सिस्ट में 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा एंट अमीबा के संबंध में। कुछ अमीबा से रिलेटेड स्टार पॉइंट्स हैं
जिनको भी जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पहला है कि जो यहाँ बाइनरी फिजन का मैकेनिज्म देखने को मिलता है, उस मैकेनिज्म को एक टर्म दिया गया है, नाम है क्रिप्टोमाइटोसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा कॉल्ड क्रिप्टोमाइटोसिस। याद रखिएगा, क्रिप्टोमाइटोसिस क्या है कि अमीबा के अंदर, चाहे वो एंट अमीबा चाहे अमीबा जो भी होंगे, उनके अंदर जो भी बाइनरी फिजन की प्रक्रिया होगी उसको हम यहाँ कह रहे हैं क्रिप्टोमाइटोसिस। ठीक है। दूसरा स्टेज है कि जो क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं वो ग्रेन्यूलर होते हैं। ठीक है। अमीबा में जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो ग्रेन्यूलर दानेदार होते हैं और उसको टर्म दिया गया है क्रोमेडिया। ठीक है। तो क्रोमैटिन मटेरियल इज ग्रेन्यूलर, ठीक है, एंड कॉल्ड क्रोमीडिया। ठीक है। सबसे बिगेस्ट अमीबा जो होती है वो अब पेलोमिक्सा होती है। तो कह सकते हैं पेलोमिक्सा इज बिगेस्ट अमीबा। बिगेस्ट अमीबा पेलोमिक्सा। ठीक है। कुछ टर्म है कि जैसे अमीबा में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और उसी के होमोलोगस या उसी के समान हायर एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो जरा देख लीजिएगा, कुछ स्ट्रक्चर हैं। जैसे यहाँ देखिए अमीबा की हम बात करते हैं, यहाँ अमीबा और इधर हायर एनिमल। ठीक है। तो अमीबा में जो फूड कैप पाए जाते हैं वह हायर एनिमल के बक्कल कैविटी के समान काम करता है। ठीक है। तो हायर एनिमल का बक्कल कैविटी और अमीबा का फूड कैप एक जैसे ही होते हैं। ठीक है। वहाँ फूड वैक्यूल को हमने पीछे बताया था अमीबा में कि फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की तरह काम करते हैं। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल या गट, आप ना ये पढ़ा था आपने। ठीक है। उसके बाद स्यूडोपोडिया, जो स्यूडोपोडिया है ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, तो अर्थात लेग की तरह, मतलब पैर की तरह काम करते हैं। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के समान काम करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में सहायता करता है। ठीक है। एक और स्पीसीज पाई जाती है एंट अमीबा की, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंट अमीबा। मार्कर की स्याही थोड़ी सी खत्म है तो समझ में आ रहा होगा आपको। एंट अमीबा इन्वेडेंस, ठीक है, एंट अमीबा इन्वेडेंस ये क्या होते हैं, कोलन ऑफ रेप्टाइल्स। कोलन ऑफ रेप्टाइल्स मतलब रेप्टाइल के कोलन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन कोलन ऑफ रेप्टाइल्स। और ये चूंकि रेप्टाइल्स के कोलन में पाए जा रहे हैं तो इसलिए रेप्टाइल में क्या होते हैं, ये अमीबियासिस, अर्थात कह सकते हैं कि रेप्टिलियन अमीबियोसिस उत्पन्न करते हैं एंट अमीबा इन्वेडेंस। क्लियर है। ये ओवरऑल हमारा रहा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा कोलाई और एंट अमीबा इन्वेडेंस। ठीक है, पढ़िएगा, मस्ती के साथ पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।